हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अक्षरा और नैतिक दोनों ही घूमने जा रहे हैं और डुग्गू को भी नहीं ले जाते हैं। डुग्गू को माँ घर पे ही रोक लेती है और इधर अक्षरा और नैतिक दोनों ही कार में है। अक्षरा कहती है, पता है मुझे कैसा लग रहा है? तभी नैतिक कहता है, हाँ अक्षरा बताइए ना। तभी अक्षरा बताती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी विदाई हो रही है। तभी नैतिक कहता है, झूठ मत बोलिए, विदाई के टाइम तो कितना रोई थी। तभी अक्षरा कहती है, नहीं नैतिक, मेरे आंसू आए थे, मुझे सबकी बहुत फिक्र हो रही थी। और तभी डुग्गू को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ डुग्गू जाग गया। तभी माँ कहती है, डुग्गू तो बेटा उसी समय जाग गया था जब तुम लोग गए थे और ये बहुत शैतानी कर रहे हैं, तुम मगर फिक्र मत करना, तुम इंजॉय करो। आगे आप देखेंगे कि अक्षरा के मायके में शंकरी ताई से वर्षा कहती है कि ताई आप बिल्कुल परेशान मत हो और यहीं रहिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। विशंबर कहते हैं आप कहीं नहीं जाएंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हैं। तभी शंकरी ताई कहती हैं, तुम दोनों को मैं क्या कहूँ, तुम सबको, तुम लोगों से मुझे बहुत प्रेम मिला है। आगे आप देखेंगे अक्षर और नैतिक पहुंच जाते हैं होटल। वहां पर नैतिक और अक्षर चेकिंग करते हैं और मैनेजर कहता है, आइए वेलकम। इधर अक्षर देखती है पेड़ों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी खूब सारे फूल गिरने लगते हैं। तभी अक्षर देखती है ये कहाँ से गिर रहे हैं और वे देखती है तो नैतिक हिला रहे हैं। कहते हैं आप भी ना नैतिक। तभी नैतिक कहता है, हाँ अक्षरा, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। और अक्षरा बहुत ही खुश हो जाती है। तभी नैतिक कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है ना, चलिए। तभी अक्षरा कहती है, हाँ जल्दी चलिए होटल, फिर हम लोग वापस यहाँ पर आएंगे। आगे आप देखेंगे अक्षरा और नैतिक दोनों होटल रूम में जाते हैं और तभी अक्षरा कहती है, नैतिक जल्दी से रेडी हो जाइए, बाहर कितना अच्छा मौसम है ना, हम लोग बाहर चलते हैं। तभी नैतिक कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, तो छुट्टी पर आए हैं ना। और तभी अक्षरा भी कहती हैं, हाँ आप ठीक कह रहे, इतनी जल्दी भी क्या है। और दोनों लोग लेट जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। नैतिक कहता है, अक्षरा मुझे तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं, पता है क्या कह रही हैं? अक्षरा कहती है, हाँ पता है, लव यू। तभी नैतिक कहता है, लव यू टू। आगे आप देखेंगे इधर राजश्री बैठी हुई होती हैं और तभी वर्षा आ जाती है। वर्षा कहती है, देखिए ना कितनी गंदी आदत है इसमें, मुंह में उंगली करती है, बार बार नाखून काट रही है। तभी माँ कहती है, अरे बेटा तू परेशान मत हो, छोटे व बचपन में सभी ऐसा करते हैं, जो पता है ना, शौर्य तो अपना अंगूठा चूसता रहता था। छोटे पर बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, देखना खुद ही छूट जाएगा। तभी वर्षा कहती है, नहीं इसकी टीचर भी कह रही थी ये वहाँ भी करती है, ये 2 हफ्ते तो हो गए हैं, 2 हफ्तों से तो छूटा नहीं माँ, कैसे छूटेगा। और वर्षा परेशान हो जाती है। वर्षा को परेशान देखकर राजश्री भी सोचने लगती हैं, कितना ज़्यादा सोच रही है। आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा के ससुराल में माँ डुग्गू को हलवा खिला रही होती हैं। तभी गिरजा कहती है, माँ छोटी माँ, पर माँ भाभी तो ज़्यादा घी मना करती है ना देने को। तभी माँ कहती हैं, अच्छा तू जा, मुझे पता है, तू अपना काम कर जाकर, कभी कभी खिलाने से कुछ नहीं होता है। और वह कहती हैं कि ले डुग्गू खा ले, मुझे पता है तेरी माँ घी मना करती है ना, मगर क्या करूँ, मैं दादी हूँ, मुझे यूँ रूखा सूखा हलवा नहीं खिलाया जाता। और वह उसे खिलाने लगती हैं। इधर भाभी माँ आ जाती हैं और कहती हैं, तुझे पता है जायफल कहाँ रखे हैं? तभी छोटी माँ कहती हैं कि जायफल, वो तो मुझे नहीं पता, कहीं ख़त्म तो नहीं हो गए। तभी वह कहती हैं कि बहू से पूछ लेती हूँ। भाभी माँ कहती हैं, अरे नहीं, उन लोग को एंजॉय करने दो, वहाँ जाके भी वह घर को ही देखेगी तो एंजॉय कैसे करेगी। तभी छोटी माँ कहती हैं, तो क्या हुआ, एक बार पूछ लेती हूँ, फिर नहीं पूछूंगी। छोटी माँ फ़ोन करती हैं और भाभी को दे देती हैं। भाभी माँ पूछती हैं कि जायफल कहाँ रखे। तभी अक्षरा बताती है कि स्टोर में दूसरे नंबर पर डब्बा है, उसमें रखे हुए हैं। तभी भाभी माँ कहती हैं, देखा, तू इतनी दूर है वहाँ और दूर से तुझे सब पता है, मैं वहाँ पर देख आई और मुझे नहीं मिले, तूने सारी भागदौड़ संभाल ली है। कितना अजीब है ना, पहले मैं तुझे बताती थी, अब तुझसे पूछना पड़ रहा है। तभी अक्षरा कहती है, कहाँ माँ, अभी भी आप लोगों ने
सारी भागदौड़ मुझे कहाँ दी है, सब मुझे दे दीजिए और आप लोग तो बस आराम करिए, अपने लल्ला के साथ खेलिए। और तभी तो कहती है ले डुग्गू से बात कर। और तभी डुग्गू से बात करने जा रही थी, तभी फ़ोन कट जाता है। अक्षरा और नैतिक थोड़े उदास हो जाते हैं कि लो बात ही नहीं हो पाई डुग्गू से। तभी नैतिक कहता है कि हमें डुग्गू को भी ले आना चाहिए था, कितना अच्छा होता ना दोनों साथ में खेलते, मुझे कितनी याद आ रही है। तभी अक्षरा कहती है मुझे। तभी नैतिक कहता है हाँ हमें हमें याद आ रही है। तभी अक्षरा कहती है हाँ ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मुझे ही याद कर रहा होगा। तभी नैतिक कहता है नहीं मुझे। तभी अक्षरा कहती हैं आप तो ऑफिस चले जाते हो, पूरा दिन तो मैं ही उसके साथ रहती हूँ। तभी नैतिक कहता है तो ठीक है मैं छुट्टी ले लूँगा, फिर उसके साथ रहूँगा। तभी अक्षरा कहती है उसके लिए नैतिक आपको बहुत लंबी छुट्टी लेनी होगी। तभी नैतिक कहता है तो ठीक है ना, मैं बहुत लंबी छुट्टी ले लूँगा और फिर तो अपने डुग्गू के साथ खेलूँगा। तभी अक्षरा और नैतिक दोनों हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे आप देखेंगे अक्षरा और नैतिक दोनों गार्डन में टहल रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं अपनी पुरानी, कि जब वे कॉलेज में मिले थे। और नैतिक बताता है कि मुझे तो आपको पहली बार ही देखते हुए प्यार हो गया था। और तभी अक्षरा से पूछता है आपको कभी नहीं हुआ। तभी अक्षरा कहती है कि हाँ एक लड़का तो था मेरे पीछे था, उसे बहुत मुझे लाइक करता था, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। एक बार हम लोग बाहर गए तो वो मेरे पीछे पीछे फॉलो करता आ गया और जब दादू को पता चला ना तो दादू ने उसकी इतनी पिटाई की। सच कहूँ मेरे दिल में कुछ नहीं था, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लगा और वह अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के चला गया। हाँ मैंने बाद में उससे कहा तो आ भी गया था वापस, लेकिन वह फिर कभी नहीं मिला, ना उसने मुझसे कभी बात की। नैतिक कहता है बच गया, वो तो शौर्य दादू थे, अगर मैं होता ना तो मैं तो। तभी अक्षरा कहती है ओफ वो नैतिक आप ना, और कहती है जाइए मुझे नहीं बात करनी है। दोनों लोग हंसी ठिठोली करने लगते हैं। आगे आप देखेंगे तभी नैतिक कहता है तो हाँ अक्षरा ये बताइए कि वो आपकी फ्रेंड जो थी कॉलेज में वो क्या कहती थी मेरे बारे में। तभी अक्षरा कहती है अच्छा मैं नहीं बताऊंगी, आप जाइए। और मुझे कितना बुरा लगता था जब आप कॉलेज में आते थे और कितनी सारी लड़कियां आपको देखकर चलती थी। तभी नैतिक खुश हो जाता है और मज़े लेने लगता है, कहता है अच्छा मुझे भी बुरा लगा था जब एक लड़का आपको पेन दिया था, मुझे पसंद नहीं है कि आपके कोई करीब आए। आगे आप देखेंगे अक्षरा और नैतिक दोनों गार्डन में लेटे हुए बातें कर रहे होते हैं। अक्षरा कहती है नैतिक से नैतिक पता है जो लड़की शादी से पहले प्यार के बारे में सोचती रहती थी प्यार कैसा, उसे तो पता ही नहीं था कि शादी के बाद वाला प्यार भी बहुत खूबसूरत होता है। और मुझे अपने पति से बहुत प्यार है, मुझे ये शादी के बाद वाला प्यार बहुत अच्छा लगा। नैतिक कहते हैं अच्छा हाँ मुझे भी। और दोनों लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तभी नैतिक कहता है तो देखिए अक्षरा जो शादी से पहले प्यार करना चाहती थी उन्हें शादी के बाद प्यार हो गया। और फिर दोनों लोग हंसने लगते हैं। आगे आप देखेंगे नैतिक कहता है अक्षरा से चलिए आपकी खीर आ रही होगी नहीं तो ठंडी हो जाएगी। और तभी अक्षरा खीर खाती है, कहती है थोड़ी फीकी नहीं लग रही। तभी नैतिक कहता है तो चीनी डाल लीजिए ना। तो अक्षरा चीनी डालती है, कहती है अब थोड़ी मीठी नहीं लग रही। तभी नैतिक कहता है ओफो तो दूध कहाँ यहाँ मिलेगा, वरना दूध डाल लेती। अक्षरा कहती है हाँ, फिर मीठी हो जाती तो फिर दूध डाल लेती, फिर फीकी हो जाती तो फिर दूध चीनी डाल लेती। और तभी अक्षरा कहती है कितनी पुरानी बात याद आ गई ना जब आपने मेरी हेल्प की थी। तभी नैतिक कहता है तो अक्षरा आप मानती है ना मेरे बिना आपका गुजारा नहीं है। और अक्षरा नैतिक दोनों हंसने लगते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नया आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।